फैमिली ग्रूमिंग। सबसे पहले 2-4 गहरे लंबे सांस। पूरा सांस अंदर जाए, पूरा बाहर आए। अनुभव के साथ ये प्रयोग कभी भी करें और जब आवश्यकता समझें तब जरूर करें। और प्रयोग का प्रभाव देखेंगे। आज फैमिली ग्रूमिंग के 20वें भाग में नजरिया सबका हो सकता है, महिला हो पुरुष हो, चालाकी भरा हो, नियंत्रण करना हो, लालच हो, भावनात्मक शोषण हो, दूसरों को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति हो, क्रूरता हो, सोच भावनात्मक अपरिपक्वता और व्यवहार। सामान्य कहा भी जाता है, राम और रावण सबके साथ हैं। यह आपके ऊपर है कि आप अपने अपने साथ, अपने अंदर रावण को विकसित करें, राम को विकसित करें। समझ है और यही परिपक्वता और अपरिपक्वता है। संवाद भी है, आपस में संवाद की क्या स्थिति है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कितनी है, इनको समझना होगा, व्यक्त करना होगा, नियंत्रित करना होगा। गलतफहमियां, आक्रोश, नियंत्रण की भावना, ये विनाशकारी भी हैं और विकासशील भी हैं। कैसा आप प्रयोग करते हैं? बच्चों की अच्छी शिक्षा, सफल व्यावसायिक जीवन और सामाजिक प्रतिष्ठा तो हम देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भावनाओं को पहचानना, स्वीकृति अस्वीकृति को संभालना, गुस्से को नियंत्रण, रिश्तों में मतभेद और कठिन परिस्थितियों में संतुलित निर्णय लेना, ये सिखाना भी आवश्यक है। सीखना और सिखाना दोनों प्रक्रिया जीवन भर चलती हैं। रामायण बताती है कि सीखना और सिखाना जीवन भर। रावण जब मर रहा था तो भी लक्ष्मण को उपदेश दिया, और लक्ष्मण को उपदेश लेना, दोनों महापंडित थे, महाज्ञानी थे, लेकिन जनता को दिखाने के लिए, समझाने के लिए यह आवश्यक था। भावनात्मक, लगातार भावनात्मक दबाव, अपमान, अस्वीकृति या पारिवारिक तनाव सामान्य बातें हो सकते हैं, किसी भी परिवार में होते भी हैं। कुछ लोग गलत कदम उठा लेते हैं, उनको दीर्घकालीन परिणामों का अंदाज नहीं होता, व्यवहार का समर्थन नहीं है, मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास और सही और गलत का विवेक खो देते हैं। और ये परिवारों में भी जरूरी है कि वो ये देखें। अब बदलाव भी होता जा रहा है। अब आधुनिकता के नाम पर अंग्रेजी ज्ञान, विदेशी ज्ञान और आक्रांताओं का ज्ञान, जैसे कि आप देखें भारत की संस्कृति, किसी भी पेड़ की जड़ के साथ अगर आप अच्छा फूल फल चाहते हैं तो जड़ को पहले देखना होगा। हम अभी क्या कर रहे हैं, फूल फल को देख रहे हैं, जड़ को कितना देख रहे हैं, ये समझना होगा। परिवारों में भी यही चल रहा है। ये आधुनिक ज्ञान सतह हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है। पिछले दिनों कई पिक्चरें आई हैं, देखी हैं, आपके संस्कारों को, आपके धर्म को कोई भी जो है
कोई ढकोसला बता देता है। आजकल दूरदर्शन पर बड़ी बहसें चल रही हैं हर चैनल पर, उसमें बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। मुझे लगता है उनका उद्देश्य है या वो पूरा प्रयास करते हैं कि भारतीयता को ढकोसला और भारतीयता को खराब बताने का पूरा प्रयास करते हैं, और ये परिवारों में, समाज में उसके असर दिख रहे हैं। उनके प्रयासों के 80 साल की आज़ादी के बाद भी हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं में वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। इसीलिए परिवारों में ये परिस्थितियों का बदलाव दिखता है। परिवार की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। अक्सर बेटा बेटी अपनी तकलीफ माता पिता के साझा करते हैं, तो माता पिता कितना उनको समझ पाते हैं और कितना समझा पाते हैं। सामान्यतः कह देते हैं सब ठीक हो जाएगा, एडजस्ट करो, समय के साथ सब बदल जाएगा। सामान्य सलाह दे दी जाती है, लेकिन हर समस्या का समाधान ये नहीं होता। हर किसी व्यक्ति को सलाह, सुरक्षित माहौल चाहिए, बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनी जाए। और एक प्रकार पूरा सुनना भी भावनात्मक सहयोग है, और कई बार ये सहयोग किसी को टूटने से बचा सकता है। और यही परिवार के जिम्मेदारियां हैं, रिश्ते नातों की जिम्मेदारियां हैं। और पहले रिश्ते नातों का भी लिहाज था तो उसका प्रभाव था। अब आधुनिकता ने रिश्ते नातों को ख़त्म कर दिया। पहले एक एक रिश्ते की पूरी भावना थी। बुआ आपने बोला, चाची बोला, मौसी बोला, हर रिश्ते का एक पूरा भाव था, भावधारा थी। अब सब आंटी अंकल हो गए, भाव ही पता नहीं कौन क्या है। तो भाषा और ये पूरी जो व्यवस्थाओं का है, ये हर परिवार में हम लोगों को देखना होगा। नई पीढ़ी जो आ रही है, समझ से बनते हैं स्वस्थ रिश्ते। पैसा, डिग्री और प्रतिष्ठा, भावनात्मक परिपक्वता ये गारंटी नहीं है। ऐसे मामलों में किसी एक जेंडर का पक्ष लेने की नहीं, बल्कि स्वस्थ रिश्ते, भावनात्मक रिश्ता, सहानुभूति और खुले संवाद को बढ़ावा देने की जरूरत है। केवल अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर और वकील के साथ साथ भावनात्मक रूप से स्वस्थ इंसान भी तैयार करने होंगे। क्योंकि जब संवाद खत्म हो जाता है, संवेदनशीलता कम हो जाती है और भावनाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, तब रिश्ते और जिंदगियां टूट भी सकती हैं और नया सृजन भी कर सकती हैं। समय भी है और समझ भी है, निर्णय भी है। दिमाग को खुला रखना चाहिए, इन संकेतों को पहचानना चाहिए, सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। कई बार रिश्तों में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम इत्तेफाक या छोटी बात कह समझकर टाल देते हैं, लेकिन बार बार एक साथी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, आपकी सुरक्षा को हल्के में ले, असुरक्षित महसूस कराए या उसके व्यवहार में लगातार असामान्य बदलाव दिखाई दे, तो उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये चेतावनियां हैं, इन्हें समझना चाहिए। आज के ही एक समाचार में था कि कोई नए रिश्ते में, झारखंड का है कहाँ का था, सगाई पहले रिश्ते में पूछा गया कि भी लड़का शराब तो नहीं पीता, उन्होंने मना कर दिया। सगाई के समय ये ऐसा प्रतीत हुआ कि लड़का शराब पीता है। चलो देखते हैं। शादी में फेरों के समय लड़का फिर शराब पी के आ गया, तो लड़की ने डिसीजन लिया, शादी से इनकार कर दिया। उसकी माँ ने भी उसका साथ दिया। ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, लेने चाहिए, नहीं तो पूरी जिंदगी और बड़े क्रूरता भी कोई हो सकती है।
तो समय पर सही निर्णय लिए जाने चाहिए। टालना उचित नहीं है। अगर रिश्ते में लगातार अपमान, डर, नियंत्रण, झूठ या मानसिक प्रताड़ना महसूस हो रही है, तो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सोच कर न चलें, महत्वपूर्ण निर्णय लें। बात मन में दबाकर न रखें। कुछ समय तक रखी जा सकती हैं, रखनी चाहिए, लेकिन एक सीमाएं होती हैं हर चीज़ की। जब बार बार हम अकेले संघर्ष कर रहे होते हैं, तो हमारी भावनाएं हमारी सोच पर हावी हो जाती हैं और हम ऐसे फैसले ले बैठते हैं जिनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लिहाजा जब भी जिंदगी में कोई परिचित बहुत कठिन लगने लगे, परिस्थिति कठिन लगने लगे, तो दोस्त, परिवार सदस्य या सलाहकार अथवा कोच से बातचीत करनी चाहिए। भावना में बहकर फैसला न लें। गुस्सा, प्रतिशोध, निराशा या मन के बिखरने की स्थिति में लिया गया फैसला अक्सर जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है। पहले खुद को समय दें और फिर निर्णय लें। भावनात्मकता, बुद्धिमत्ता को अहमियत दें। अपने बच्चों को सिर्फ सफल होना ही नहीं, उनकी भावनाओं को समझना और सम्मानपूर्वक रिश्ते निभाना, मतभेद सुलझाना और मुश्किल परिस्थितियों में सही निर्णय लेना भी सिखाइए। यही स्वस्थ समाज की मजबूत नींव है। कोई मदद मांगे तो उसे सुनिए। हर समस्या का जवाब, मुश्किल संवादों को टालना संकट को आमंत्रित कर सकता है। हर व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। नयापन देखिए, हर इसमें पहचानिए, नया सीखिए, नया मार्ग खोजिए। अनुशासन या प्रेरणा, साफ विकासपूर्वक दृष्टि रखिए और हर काम को नए ढंग से, हर निर्णय को नए ढंग से देखिए। पुराने ढंग उचित हो सकते हैं उस समय, लेकिन अब समय बदल रहा है, तो नयापन भी होना चाहिए। और इस बात को भी समझिए कि आपकी संस्कृति पर कितने प्यार से जो एक उसका तुष्टीकरण कहें के रूप में उसको प्रभावित किया जा रहा है, उन परिस्थितियों को, उन स्थितियों को समझिए। अब जनता को विकसित होना चाहिए, घर घर को विकसित होना चाहिए। गुलामी के 2000 साल हम इन 80 सालों में हमें याद दिला रहे हैं, तो ये परिवारों के लिए अंतर्मन और ये सब चीज़ों को विकसित करना होगा। आज यहीं विराम देते हैं।